उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर कई बड़े चेहरे उन पर हमलावर थे और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे बीजेपी ने सपा को बुरी तरीके से घेरना शुरू कर दिया। अब सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य का ओहदा आजम खान और शिवपाल यादव के बराबर का पहुंच गया है। जी हाँ, सपा में अब स्वामी प्रसाद मौर्य किसी आम नेता के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जाने जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन ऐसे समय पर हुआ है जब रामचरितमानस को लेकर दिए गए उनके बयान पर जमकर बवाल मचा हुआ है। हर ओर इसी बात को लेकर यूपी में राजनीति, गुस्सा और कहीं न कहीं समर्थन देखने को मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़कर सपा को जमकर रगड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस का अपमान करने का इनाम मिला है। बीजेपी के मोहसिन रजा ने निशाना साधते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम मिला है, वो भी रामचरितमानस का अपमान करने का। सपा चाहती है कि यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसके साथ ही मोहसिन रजा का कहना था कि अखिलेश यादव का हिंदू विरोधी और जातिवादी चेहरा अब सामने आ गया है। रामचरितमानस या प्रभु श्री राम या तमाम हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले या अपमानित करने वाले व्यक्ति को जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा, और पूर्व में यह कहा गया कि वो उनके निजी बयान है, तो इससे साफ हो जाता है कि आपको इसी विचारधारा के लोग पसंद हैं। इसीलिए तमाम श्रद्धालुओं पर जो वो गोली चली थी अयोध्या जाते वक्त, वो भी साफ है कि किस पार्टी के दौरान और किस विचारधारा के लोगों ने चलवाई थी। और आज भी तो आप इस तरह की अलगाववाद की राजनीति के लिए और इस तरह का जो एक माहौल पैदा करने के लिए देश में ऐसे लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना या अलगाववाद फैलाना, ये इसकी एक नई साजिश की तरफ ले जा रही समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर सपा पर हमेशा ही हमलावर रहने वाले बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जोरदार हमला किया। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कहां ये उम्मीद की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके इस काम के लिए सजा दी जाएगी, लेकिन उन्हें तो सीधा महासचिव ही बना दिया गया। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर वैसे ही बवाल कम नहीं था। अब राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। बीजेपी की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस का अपमान करने का इनाम दिया है। देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में ये मुद्दा और कितना गर्माता है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।